I hope you all are good. So, in our previous video, we discussed about basic practices of crop production, in which we learnt about preparation of soil. Preparation of soil is simply turning and loosening of the soil. Then we discussed about the tools. So, three tools are used in this practice. What are they? Plow, hoe, and cultivator. Next step we discussed sowing. Sowing is process of putting seeds in soil for growing plants. And what are the tools for it? Seed drill and traditional tools are used for sowing. So in our today's video, we'll discuss some other steps, that is adding manure and fertilizers. हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर क्यों ऐड करते हैं? वाई फार्मर्स ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल? डू यू नो? Because when crop after crop is grown in same field, the soil become poor in certain nutrients. Manure and fertilizers are added to soil to replenish it with nutrients to ensure healthy growth of plants. Suppose हमने इस बार हमारी फील्ड में क्रॉप ग्रो की है, ओके, उसके बाद हम दोबारा से उसकी जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी, दोबारा से हमने एक और क्रॉप प्लान किए ग्रो करें, तो क्या वो क्रॉप अच्छी हेल्दी होगी? नो, इट विल नॉट, बिकॉज जो पहले वाली क्रॉप थी उसने वहाँ के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ले लिए, तो अब जो हमारी सॉइल है वो क्या हो गई? पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. तो अगर हमारी सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स है तो प्रॉपर ग्रोथ प्लांट्स की नहीं होगी. प्लांट्स will not grow properly and they are not healthy. So to enrich the soil we need manure and fertilizers. तो ये होता है मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र का काम. अब हम देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर दैट फार्मर्स कैन यूज़. कौन कौन सी टाइप की मैन्योर्स होती हैं जो फार्मर यूज़ करते हैं? बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ मैन्योर्स. व्हाट आर दे? नंबर वन, नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर. नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होती है? रो मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कैटल एंड डोमेस्टिक वेस्ट. क्या होता है? जो भी कैटल का डोमेस्टिक वेस्ट, कैटल्स का जो डंग होता है वो, प्लस डोमेस्टिक वेस्ट जो भी हमारे घरों में वेस्ट होता है, जब हम उनको मिक्स करते हैं, उनका मिक्सचर बना के छोड़ देते हैं, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स अ नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर. In this figure you can see this. It is made up of cattle's dung and domestic waste. Okay. And it is very good. Second type is biofertilizers. Biofertilizers क्या होते हैं? These are nitrogen fixing organisms that are used in organic farming. ये नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं. मैंने एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में आपको बताया था जो कि होते हैं राइजोबियम. तो ये क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में बनाते हैं. फिर उस नाइट्रोजन को कौन ले लेते हैं? प्लांट्स इजीली ले सकते हैं. तो बायो फर्टिलाइज़र से भी क्या बनती है? मैन्योर बनती है. ओके. थर्ड वन इज़ वर्मी कंपोस्ट. इट इज़ अ टाइप ऑफ कंपोस्ट विच इज़ मेड यूजिंग अर्थवॉर्म्स. ये एक मैन्योर होती है जो किसकी हेल्प से बनती है? विद द हेल्प ऑफ अर्थ फॉर्म्स. केंचुओं की मदद से बनती है. आपने देखा होगा कभी, ये जो अर्थ फॉर्म्स हैं ये हेल्प करते हैं मैन्योर को बनाने में. ओके. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर नॉट एडेड? सो क्या होगा अगर हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर ऐड नहीं करेंगे? तो फर्स्ट वन, पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी. लेस ईल्ड, हमें अपनी फील्ड से अच्छी ईल्ड नहीं मिलेगी, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. वीक प्लांट्स, और जो हमारे प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे? वीक होंगे. तो इन दिस फिगर यू कैन सी देयर आर टू प्लांट्स. इन फर्स्ट प्लांट इट इज़ अप्लाइड विद फर्टिलाइजर्स. इस प्लांट में क्या हो रखा है? फर्टिलाइजर्स ऐड है. और सेकेंड प्लांट क्या है? विदाउट फर्टिलाइजर, इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला गया है.
तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो फर्स्ट वन प्लांट जिसमें फर्टिलाइज़र ऐड है वो कितना सुंदर, कितना प्यारा है, कितना ग्रीन है, हेल्दी है ना। और सेकंड वाला देखो, छोटी छोटी लीव्स हैं, छोटा सा प्लांट है, वीक सा। तो without manure and fertilizer there will be poor growth of plants, less yield and weak plants. Okay, what are the three methods of replenishing the soil with nutrients? ऐसे कौन से तीन मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बना सकते हैं? तो व्हाट आर दे? नंबर वन, एडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर टू द सॉइल। हम जो ऑर्गेनिक मैन्योर हमारी डोमेस्टिक वेस्ट और कैटल वेस्ट से बनी है उससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल के अंदर डाल सकते हैं। सेकेंड, एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो लेबोरेटरीज में प्रिपेयर होते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। थर्ड वन इज लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स। जैसे दो क्रॉप हमने ग्रो किए हैं तो हमें बीच में हमारे फील्ड को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, उसके अंदर कोई क्रॉप नहीं ग्रो करनी चाहिए ताकि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से डेवलप हो जाए, वापस से हम सॉइल को क्या बना सकें, न्यूट्रिएंट रिच बना सकें। एंड फोर्थ वन इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉप रोटेशन होता क्या है, in which different crops are grown alternately to allow the soil to replenish with different nutrients. जैसे अगर हमने इस बार ग्राम को ग्रो किया है तो नेक्स्ट टाइम हम क्या ग्रो करेंगे, वीट ग्रो करेंगे। मतलब हम क्रॉप को सेम नहीं ग्रो करेंगे, बार बार सेम क्रॉप को हम ग्रो नहीं करेंगे, हम ऑल्टरनेट क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। इस बार अगर वीट है तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ग्राम ग्रो करेंगे। अगर इस बार बाजरा है तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, मस्टर्ड ग्रो करेंगे। इस टाइप से हम क्रॉप को चेंज करेंगे ताकि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट पुअर ना हो और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी पूरी होती रहे। ओके, तो दीज आर द स्टेप्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। माय डियर फ्रेंड्स, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। So what are the differences between manure and fertilizer? Manure is natural, fertilizer is man-made. Manure is organic and fertilizer is inorganic. Organic means सब ये हमने किससे बनाया है, डोमेस्टिक वेस्ट एंड कैटल डंग से बनाया है। ओके, थर्ड वन इज मैन्योर एड्स ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर ह्यूमस ऐड करती है सॉइल के अंदर, और फर्टिलाइज़र डज नॉट ऐड ह्यूमस। फर्टिलाइज़र ह्यूमस ऐड नहीं करते हैं। मैन्योर इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। मैन्योर क्या नहीं होती, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होती कि ये न्यूट्रिएंट रिच होगा, इसमें ये न्यूट्रिएंट होगा। ओके, लेकिन फर्टिलाइज़र इज़ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। फर्टिलाइज़र्स में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि फॉस्फोरस है, ये है, पोटेशियम है। ओके, तो फर्टिलाइज़र इज़ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। मैन्योर इज़ चीप, बहुत सस्ती होती है, उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं लग रहा। काऊ डंग और डोमेस्टिक वेस्ट कोई खर्चा नहीं लगा, तो इट इज़ वेरी चीप। एंड फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, सो इट इज़ कॉस्टली। लास्ट वन इज मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। मैन्योर कहाँ प्रिपेयर की जाती है, फील्ड्स में। बट फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में। ओके, नाउ इट्स टाइम टू चेक योर नॉलेज। लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी विद योर नोटबुक्स? आई होप यू ऑल आर रेडी. So our question 1 is, nowadays seed is sown in the field using. आजकल फील्ड में हम सीड ग्रो करते विद द हेल्प ऑफ, ऑप्शन ए सीड ट्रैक्टर, ऑप्शन बी सीड ड्रिल, ऑप्शन सी सीड टिलर, ऑप्शन डी सीड प्लो. I hope you all are knowing this answer. So the right answer is option B, seed drill. Next question is, which of the following description is true for describing fertilizers?
फर्टिलाइजर्स को डिस्क्राइब करने के लिए इनमें से कौन सी लाइन सही है, कौन सा डिस्क्रिप्शन ट्रू है? ऑप्शन ए, यूज इन लार्ज क्वांटिटी, ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक इन नेचर, ऑप्शन सी, डज नॉट कॉज पोल्यूशन, ऑप्शन डी, प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज. तो विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी. What is it? Produce in factories. अभी हमने पढ़ा है fertilizers are produced in factories. Okay. Next question is, before sowing the seeds, it is necessary to break soil to the size grains to get better yield. The main tools used for such are, सोइंग करने से पहले, सीड को ग्रो करने से पहले हमें जो सॉइल में बड़े बड़े क्रम्स होते हैं उनको ब्रेक करना होता है. तो उनको ब्रेक करने के लिए कौन से टूल्स यूज़ होते हैं? ऑप्शन ए, ट्रैक्टर, हो, सीड ड्रिल, ऑप्शन बी, बुलक टेलर ट्रैक्टर, ऑप्शन सी, प्लो, हो, कल्टीवेटर, एंड ऑप्शन डी, प्लो, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर. So my dear friends, right answer is option C. Plow, hoe, cultivator are used to break big crumbs. Am I right? Next question is, growing different crops alternately on same land is technically called. अलग अलग क्रॉप्स को ऑल्टरनेटली ग्रो करना सेम लैंड पे क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, क्रॉप ऑल्टरनेशन, ऑप्शन बी, क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन सी, क्रॉप रिवोल्यूशन, ऑप्शन डी, क्रॉप चेंज. ये तो आप सबको आता ही होगा, जस्ट हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रॉप रोटेशन. ओके, so with these question answers we'll conclude our video. Next steps are discussed in our next video. So be prepared for next video and do your revisions regularly. Thank you very much.